अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आप ही इतना अंधेरा देख के सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये रात का टाइम है और हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे। तो ये हमारे शहर की जो नहर है, तो हम उसके पास से गुज़र रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये जो सामने ट्रैक नज़र आ रहा है, तो मैं इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो वीडियो तो खैर मैंने बनाई है, लेकिन क्योंकि रात का अंधेरा है तो इतना साफ नज़र नहीं आ रहा। मैंने आनिश को कहा, आनिश इधर देखो। तो आनिश चूँकि नहर से बहुत डरती है और रात का अंधेरा था, तो वो हाथ जोड़ के तो अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि अल्लाह ताला हमें नहर के पास से ना तो आराम से गुजार देना। और दुआएं पड़ी थी जो जो मैंने उसको याद कराई हुई थी। तो ये साथ में रुशाने चादर ले के तो बोबो बन के बैठी हुई थी, साथ में इसने मास्क लगाया हुआ था। तो फिर मैंने कहा ये सारा कुछ मैं कैप्चर करती हूँ। अभी खैर मेरा वीडियो बनाने का और अपलोड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और भाई की डेथ के बाद ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है कि मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अपने स्टाइल में बोल तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी जो है वो मूव ऑन करती है और करना ही पड़ता है। तो ये ट्रैवलिंग के दौरान मैंने बनाई थी। ये पता नहीं कौन सा एरिया है, लेकिन सुबह का टाइम था, चूँकि रात जो थी वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने रात के टाइम तो कोई वीडियो बनाई नहीं। तो ये सुबह का टाइम था, तो हम लोग कोच में बैठे हुए थे। चूँकि हम बेकार हैं तो इस वजह से हम कोच में जा रहे थे। बेकार का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कार नहीं है, तो हम कोच में जा रहे थे। तो हमने सोचा कि ये जो इतनी बड़ी-बड़ी कोचेज़ चलती हैं, तो वो भी हमारे लिए ही हैं। तो मैं और बच्चे जा रहे थे, चूँकि मुदस्सर इधर नहीं है, तो फिर मैं और बच्चे ही जा रहे थे। और ये सुबह सूरज निकल रहा था जब मेरी आँख खुली है। वैसे तो मैं नहीं सारी रात सोई, लेकिन बीच-बीच में कहीं न कहीं मुझे ऊँघ आ जाती रही है। तो ये सुबह का टाइम था जहाँ पे सूरज जो है वो उगने की कोशिश कर रहा था। मैंने रुशाने को कहा कि रुशाने आप सो जाओ ना। कहती नहीं, मैंने सोना नहीं है, मैंने सूरज ना उगता हुआ देखना है। मैं कहा लो जी, लोगों के लिए सूरज निकलता है और तुम्हारे लिए सूरज उगना है। और ये साथ में छोटी-छोटी पहाड़ियाँ जो हैं वो उगनी शुरू हो गई हैं। आई थिंक इस्लामाबाद के एरिया स्टार्ट हो गया है। तो आनिश मुझे कहती है कि मम्मा, मैंने अभी तक ना पहाड़ नहीं देखे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अभी तक पहाड़ नहीं देखे। तो मैंने कहा बच्चे, तुम अभी 5 साल की हो, 50 साल की नहीं हो जो तुमने अपनी ज़िंदगी में पहाड़ नहीं देखे हैं। तो अभी पहाड़ आ जाएंगे, बहरहाल अब आप सो जाओ। क्योंकि वो बड़ी एक्साइटेड थी पहाड़ देखने के लिए। उसने पहाड़ जो थे वो सिर्फ बुक्स वगैरह में देखे थे, तो उसको ये उसका दिल चाह रहा था कि मैं पहाड़ देखूं कि किस तरह के पहाड़ होते हैं। तो ये सामने सूरज जो है वो निकल रहा था और बड़ा ही खूबसूरत सीन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना कैप्चर किया जाए। और मैं इस्लामाबाद क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल हम लोग इस्लामाबाद आए थे। एक तो मेरे देवर का निकाह था, उसके बाद हम लोग मरी गए थे। मरी क्या गए थे, मरी देख के वैसे मरी पड़ गई थी। और उसके बाद फिर इस दफ़ा जो है वो उसकी रुख़सत मतलब उसकी बारात है और मेहंदी है, तो हम इस वजह से इस्लामाबाद आए हैं। तो वैसे तो मैं चौथी पाँचवीं दफ़ा इस्लामाबाद आ रही हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ ना भज दौड़ में इस्लामाबाद मुझे आना होता है। एक तो इतना लंबा ट्रैवल बन जाता है, खानपुर से इस्लामाबाद बहुत घंटों का सफ़र बनता है। इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है कि बस दिल चाहता है कि कोई ना किसी फंक्शन पे बुलाए और ना ही मुझे घर से कहीं निकलना पड़े। क्योंकि बाकी का जो सारा दिन होता है वो इतना जिस्म दर्द करता है और बड़ी तकलीफ़ होती है सारा दिन। एक दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा फ्रेश होके बोलूँ, लेकिन मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे ना बातें ही भूल गई हैं, बात नहीं करनी आ रही है। कुछ मैं बहुत दिनों से वाईटी से दूर थी, कुछ इस वजह से भी, और कुछ बस दिल अभी मेरा खुश नहीं है, तो इस वजह से भी मैं सही बोल नहीं पा रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर म्यूज़िक लगा के मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो मैंने सोचा कि लोग म्यूज़िक इतना सुनते हैं, ऑलरेडी उनके पास बड़ी म्यूज़िकल वीडियोज़ होती हैं, तो क्या ज़रूरत है इस पर म्यूज़िक लगाने की। तो चलो कोशिश करती हूँ बोलने की, जिस तरह का भी बोलूँगी बहरहाल बोल बोल तो लूँगी। तो अब उम्मीद है कि आप लोग मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि जब आपकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा इंसिडेंट आता है जो कि इंतहाई पेनफुल होता है, तो बंदे की क्या सूरत हाल होती है। मुझसे मेरे वाईटी के बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं। तो मैं उनको बता नहीं पा रही थी
कि किस वजह से नहीं आ रही हैं। बहरहाल बहुत सारे लोगों को तो मैंने कहा कि भाई की डेथ हो गई है, तो इस वजह से नहीं मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। कुछ ने पूछा तो मैंने उनको कहा कि बस ऐसे घर की कोई ना कोई मसले हैं, तो इस वजह से मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सारी पेन्स ऐसी होती हैं जो आप ना तो किसी को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ना ही समझा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इस ट्रॉमा से निकलने की, और ये आई थिंक इसी कोशिश की पहली कड़ी है, क्योंकि कल मेरे देवर की मेहंदी है, तो मैं सोच रही थी कि उसकी मेहंदी की भी वीडियो अपलोड करूँ। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि बहरहाल जो भी है। और ये इस्लामाबाद का पता नहीं कौन सा एरिया है, क्योंकि मुझे इनके एरियाज़ के नाम नहीं आते हैं। बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत शहर है, देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इस शहर की ये एक बड़ी मुझे अजीब सी एक एटमॉस्फेयर लगता है कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ और किसी भी टाउन में हम लोग जाते हैं, किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में जब हम लोग जाते हैं, तो लोग इतने अनकंसर्न्ड है एक दूसरे से कि पता ही नहीं चलता है कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है। और ये वो रोड थी जहाँ पे हम लोगों ने इसी रोड पे ही जाना था, तो हाँ फिर इसी रोड पे जाना था और हम इधर उतर गए और हम भाई का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। उन्होंने जो मुझे पॉइंट बताया था कि यहाँ पे आके आपने फ़ोन करना है, तो उसका मुझे पता नहीं चला और वो गुज़र गया। तो जब मैंने उनको आगे बताया तो काफ़ी लेट हो चुका था, उनका घर चूँकि दूर था, तो इस वजह से उनको आने में थोड़ा लेट हो गया। उतनी देर बच्चों ने इधर बैठ के बड़ा इन्जॉय किया। और ये हमारी काम वाली मासी है, मतलब रुशाने जो है वो इस टाइम मासी की लुक दे रही है। नीचे से शकीला बनी हुई है और ऊपर से शकीला बनी हुई है, मीन्स के नीचे से इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है और ऊपर से इतनी बड़ी चादर ली हुई है। और ये जो चादर थी इसने अपने मामू के डर से ली थी, क्योंकि मेरे भाई जो थे छोटे वो हम मिसी ऑफ करने आए थे, तो ये उनसे बड़ा डरती है। तो इस वजह से वैसे तो ये वेल लेती है और अबाया पहनती है, लेकिन मैंने इसको कहा कि अबाया मत पहन के जाना, आप चादर के साथ ही वेल कर लेना। तो इस वजह से वो इस तरह आई। और ये फिर बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। ये नीचे काफ़ी गहरी सी खाई थी, जिसका मैं आनिश को बार बार डरावा दे रही थी कि इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर तुम नीचे गिर जाओगी। तो वो एंजॉय कर रही थी। और ये सारा उस रोड का व्यू है जहाँ पे हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे और मैंने इसकी वीडियो बनाई। लोग इतनी मतलब भाग दौड़ ज़िंदगी की मची हुई थी, और मैं ये देख के सोच रही थी कि हर इंसान ये सोचता है कि उसके बग़ैर दुनिया का गुजारा नहीं हो सकता है, दुनिया उसी के कंधों पे चल रही है। इतनी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार तरीके से चल रही थी, और ये ऊपर से हवाई जहाज़ गुज़र रहा है। और ये वो हवाई जहाज़ है कि मैं शादीशुदा हो गई हूँ, मेरे 3 बच्चे हो गए, उसके बावजूद मैं इतने शौक़ से देखती हूँ कि आपकी सोच है कि जब भी जहाज़ ऊपर से गुज़रता है मैंने लाजमी देखना होता है, चाहे मैं सेन में खड़ी हूँ, और मैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखती हूँ और मेरा दिल बड़ा ही इंजॉय करता है इस जहाज़ को देख के। पता नहीं आप लोग इस तरह इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं, बहरहाल मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जो खुशियाँ होती हैं वो आपके आसपास होती हैं, आपको उनको ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। तो ये फिर मैंने रुशाने को कहा कि मेरे से ना सही कैप्चर नहीं हो रहा है, तो तुम बनाना। ये पता नहीं मैंने किस ज़ाविये से बनाई, क्योंकि दिन का टाइम था तो इतनी लाइट मोबाइल पे पड़ रही थी कि मुझे पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद भाई लेने आ गए, भाई को देख के हम इतने एक्साइटेड हो गए कि मुझे याद ही ना रहा कि मैंने ये भी थोड़ी सी वीडियो बनानी है। बहरहाल ये गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमें लेके जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद का सेक्टर 10 है, और जहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं तो ये भाई हैं, और ये पीछे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, तो सामने साथ उनकी मिसेज़ हैं, भाभी बैठी हुई हैं, ये उनका बेटा है, और हम लोग उनके घर जा रहे हैं। और फिर मैं कल आपको मेहंदी की वीडियो अपलोड करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और ये हम उनके घर पहुँच गए हैं। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।